दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जीवन में कुछ ऐसी स्त्रियां होती हैं जिनसे विवाह करने से घर परिवार बर्बाद हो जाता है, पति का सुख चैन छिन जाता है और जीवन दुखमय बन जाता है। ऐसी 3 प्रकार की स्त्रियों से बचकर रहना चाहिए। अब सुनिए एक पुरानी कहानी जो इन तीनों प्रकार की स्त्रियों का उदाहरण देती है। किसी नगर में 3 गहरे दोस्त रहते थे। एक राजकुमार, राजा का बेटा, एक साहूकार का बेटा और एक बनिया का बेटा। तीनों बचपन से साथ पढ़े खेले थे, इसलिए उनकी दोस्ती बहुत गहरी थी। राजकुमार की शादी हो चुकी थी। एक दिन तीनों राजा के बाग में टहल रहे थे। राजकुमार ने कहा, भाइयों, बहुत दिनों से मेरी पत्नी मायके में है, कल चलते हैं, उसे ले आए। तुम दोनों भी साथ चलो। दोनों दोस्त बोले, ठीक है, लेकिन ससुराल में हम कहां रहेंगे? तुम तो आराम से महल में सोओगे। राजकुमार ने हंसकर कहा, कोई बात नहीं, तुम लोग कोई अच्छी सराय देख लेना। एक रात की ही तो बात है। सुबह मैं पत्नी को लेकर लौट आऊंगा और हम सब साथ घर चलेंगे। दोनों दोस्त मान गए। अगले दिन तीनों निकल पड़े। रास्ते में 3 दिन लगे। जब ससुराल के पास पहुंचे तो राजकुमार ने कहा, भाइयों, यहीं कोई सराय ढूंढ लो, मैं ससुराल जाता हूं, सुबह जल्दी लौट आऊंगा। राजकुमार चला गया। दोनों दोस्त सराय की तलाश में निकले। एक सराय मिली जो बाहर से अच्छी लग रही थी, खाने पीने और रहने की अच्छी व्यवस्था। दरवाजे पर एक बूढ़ी औरत बैठी थी। दोनों ने कहा, माताजी, हमें एक रात के लिए जगह चाहिए, सुबह चले जाएंगे। बूढ़ी औरत बोली, बेटा, कहीं भी रुक जाओ, लेकिन इस सराय में मत रुको। जो यहां रुकता है वह सुबह जिंदा नहीं बचता। दोनों ने पूछा, ऐसा क्यों? तभी सराय के अंदर से एक बेहद सुंदर युवती दिखी। साहूकार का बेटा उसे देखकर मोहित हो गया। वह बोला, माताजी, हम रुकेंगे, डरने की कोई बात नहीं। बनिया का बेटा, जो बहुत चतुर और समझदार था, ने रोका, लेकिन साहूकार का बेटा नहीं माना। वह युवती के साथ अंदर चला गया। बनिया का बेटा बाहर रह गया और बूढ़ी औरत से बोला, माताजी, अब सच बताओ, यहां क्या खतरा है? बूढ़ी औरत ने कहा, बेटा, वह सुंदर युवती असल में एक वेश्या है, लेकिन नागिन है। रात में रूप बदलकर जिसके साथ सोती है उसे डसकर मार देती है। जो भी उसके साथ रुकता है वह मर जाता है। बनिया का बेटा घबरा गया। उसने कहा, कोई उपाय बताओ, दोस्त की जान बचानी है। बूढ़ी औरत ने एक तलवार दी और कहा, अगर तू उस नागिन का वध कर सके तो दोस्त बच सकता है। बनिया का बेटा तलवार लेकर चुपके से अंदर गया। वह कोने में छिपकर बैठ गया। आधी रात को युवती ने अपना असली रूप धारण किया, नागिन बन गई और साहूकार के बेटे को डसने को तैयार हुई। तभी बनिया के बेटे ने तलवार से उसका वध कर दिया। नागिन मर गई। उसने लाश को पलंग के नीचे छिपा दिया और बाहर निकल आया। बाहर निकलते ही उसने देखा एक सुंदर स्त्री जंगल की ओर जा रही है। उसने सोचा, इतनी रात में जंगल में कहां? वह पीछे पीछे गया। स्त्री एक साधु के आश्रम पर पहुंची। बनिया का बेटा दूर से देख रहा था। स्त्री ने साधु से कहा, आज आखिरी मुलाकात है, मेरा पति मुझे लेने आया है, कल ससुराल चली जाऊंगी, अब नहीं आ पाऊंगी। साधु क्रोधित हो गया, बोला, रोज आती थी, अब धोखा दे रही है, और गुस्से में उसकी नाक काट दी। स्त्री चीखती हुई भागी। बनिया का बेटा गुस्से में साधु को मार डाला और वहां से भागा। आगे एक मंदिर मिला। वह मंदिर में छिप गया। रात को कुछ चोर आए। उन्होंने मंदिर के बाहर कहा, हे देवी मां, चोरी सफल हुई, कल राजा की बेटी की बलि चढ़ाएंगे। बनिया का बेटा चौंक गया। उसने सोचा, राजकुमारी की हत्या नहीं होने दूंगा। सुबह हुई। उधर वह स्त्री जिसकी नाक कटी थी घर पहुंची। उसने सोचा, लोग देखेंगे तो शर्म आएगी, पति को फंसाती हूं। वह चिल्लाई, मेरे पति ने मेरी नाक काट दी। घर वाले आए, राजकुमार को पकड़कर राजा के पास ले गए। राजा ने उसे जेल में डाल दिया। रात को चोर राजकुमारी को पकड़कर मंदिर लाए। एक एक करके अंदर गए, लेकिन बनिया का बेटा तलवार से सबको मार डाला। राजकुमारी बच गई। बनिया का बेटा बोला, चलो तुम्हें घर छोड़ दूं। रास्ते में राजकुमारी ने कहा, मुझसे शादी कर लो। बनिया का बेटा बोला, नहीं, मैंने सिर्फ रक्षा की है, शादी नहीं कर सकता।
राजकुमारी गुस्सा हो गई, दरवाजे पर चिल्लाई, यह मेरी इज्जत लूटना चाहता था। सैनिकों ने उसे पकड़ लिया और राजा के पास ले गए। राजा ने उसे भी जेल में डाल दिया। अब तीनों दोस्त जेल में मिले, राजकुमार, साहूकार का बेटा और बनिया का बेटा। अगले दिन दरबार लगा। राजा ने पूछताछ शुरू की। साहूकार के बेटे से पूछा, तूने वैश्या को क्यों मारा? वह चुप। बनिया का बेटा बोला, महाराज, उसने नहीं मारा, मैंने मारा। वह नागिन थी, मेरे दोस्त को मारने वाली थी। मैंने उसकी जान बचाई। पलंग के नीचे लाश है, देख लीजिए। सैनिक गए, लाश मिली। राजा खुश हुआ, साहूकार के बेटे को छोड़ दिया। फिर राजकुमार से पूछा, तूने पत्नी की नाक क्यों काटी? वह चुप। बनिया का बेटा बोला, उसने नहीं काटी, वह स्त्री साधु से मिलने जाती थी। साधु ने गुस्से में नाक काटी। मैंने साधु को मार दिया। आश्रम में लाश है। सैनिक गए, सत्य पाया। राजकुमार छूट गया। अब राजा ने बनिया के बेटे से कहा, तूने मेरी बेटी की इज्जत क्यों लूटने की कोशिश की? बनिया का बेटा बोला, महाराज, मैंने नहीं लूटी, चोर उसकी बलि चढ़ाने लाए थे। मैंने सब चोर मार दिए, बेटी बचाई। घर छोड़ने लाया था, उसने शादी की जिद की, मैंने मना किया तो फंसा दिया। मंदिर में चोरों की लाशें हैं, देख लीजिए। सत्य साबित हुआ। राजा को शर्म आई, उसने माफी मांगी, तीनों को आजाद किया। तीनों दोस्त हंसते खेलते घर लौट आए। दोस्तों, एक पहली प्रकार वह स्त्री जो पति के होते हुए भी पराये पुरुषों के साथ गुप्त संबंध रखती है। वह अपने पतिव्रत धर्म को भूलकर लालच और काम वासना में पड़ जाती है। ऐसी स्त्री घर को नष्ट कर देती है और पति का भाग्य निगल जाती है। दो दूसरी प्रकार वह स्त्री जो बाहर से तो पत्नी लगती है, लेकिन अंदर से नागिन की तरह जहरीली होती है। वह अपनी हवस पूरी करने के लिए पति की जान तक ले सकती है। ऐसी औरत से विवाह करने वाला पुरुष जल्दी विधुर हो जाता है या जीवन भर कष्ट भोगता है। तीसरी प्रकार वह स्त्री जो किसी की मदद लेती है, प्रेम का दिखावा करके उसे फंसाती है। अगर वह मना करे तो झूठे आरोप लगाकर जेल में डलवा देती है, उसे सताती है और दबाव बनाती है। ऐसी स्त्री से शादी करने वाला व्यक्ति कभी सुख नहीं देख पाता। इस कहानी से सीख मिलती है, सच्ची दोस्ती, समझदारी और साहस से बड़े बड़े संकट टल जाते हैं। और हाँ, जीवन साथी चुनते समय स्वभाव और चरित्र को बहुत ध्यान से देखना चाहिए। कहानी आपको कैसी लगी?